हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अमन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल फेलो क्लासेस। और गाइज मैं आपके लिए नई वीडियो लेकर के आ गया हूँ। वीडियो का टॉपिक है द पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। ये बुक है प्राची पब्लिकेशंस की इंग्लिश ग्रामर के लिए और 8th क्लास की ये बुक है। तो चलिए अपना टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। इसका चैप्टर नंबर 8 कर रहे हैं गाइज हम। ये चैप्टर नंबर 8 है इस बुक का। और इससे पहले हम इसी चैप्टर के 7 पार्ट्स कर चुके हैं। जी हाँ गाइज, ये 8 है, पार्ट नंबर 8 है ये गाइज। और आज हम करेंगे पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। वेरी इजी है, छोटी सी वीडियो रहने वाली है, ध्यान से समझिएगा इसको। देखिए क्या होता है अब, क्योंकि ये पास्ट में भी है, परफेक्ट भी है और प्रोग्रेसिव भी है। तो पास्ट में परफेक्ट को दिखाने के लिए आपको पता ही है, अभी तक आपको पता चल गया होगा कि क्या आता है, हैड आता है। और क्योंकि प्रोग्रेसिव है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भी आएगी और इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, बीन। अगर सिंपल कोई अफर्मेटिव सेंटेंस है। अगर नेगेटिव है तो हैड नॉट बीन आ जाता है। इंटरोगेटिव है तो हैड आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। एग्जांपल्स देखते हैं चलिए। आई हैड बीन राइटिंग। तो ये देखिए, आई जो है डजंट मैटर, या आई हो या कुछ भी और हो, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर हैड ही आएगा, चाहे वो सब्जेक्ट कुछ भी हो। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में क्या होता था कि सब्जेक्ट को देख करके या तो हैज बीन लगता था या फिर हैव बीन लगता था। इट मीन्स कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता था तो हम हैज बीन यूज करते थे, और अगर प्लूरल होता था तो हैव बीन यूज करते थे। इसमें कुछ नहीं ऐसा होगा, इसमें ये कंफ्यूजन ही नहीं है। हर एक सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा, हैड आएगा सिर्फ। तो ठीक है गाइस, स्ट्रक्चर आप लोगों को पता ही है कि क्या अफर्मेटिव है, क्या नेगेटिव, क्या इंटरोगेटिव और क्या नेगेटिव इंटरोगेटिव होता है। हम बात करेंगे इसके यूजेस की। ज्यादा कोई यूज है नहीं इसके गाइस, एक दो ही यूज है, फटाफट से देखते हैं उनको। द पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन इन द पास्ट विच हैड बीन गोइंग ऑन फॉर सम टाइम बिफोर अनदर एक्शन टुक प्लेस इन द पास्ट। देखिए क्या कहता है, पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस ऐसे एक्शंस को डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया जाता है जो एक्शन पास्ट में कुछ समय पे कंटिन्यू रहे हों। लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि कुछ ऐसा काम भी दिया हुआ होगा जिससे पहले ये पास्ट वाला काम कुछ देर कंटिन्यू रहा होगा। थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है, कोई बात नहीं, दोबारा बता देता हूं। जैसे पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस में क्या होता था गाइस, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस में ये होता था कि कोई काम अगर पास्ट में कंटिन्यू रहा है तो वो सिंपली पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस की कैटेगरी में हम उसको पुट कर देते थे। लेकिन पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव कैसे अलग है पास्ट प्रोग्रेसिव से, कि पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस में गाइज दो एक्शन होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, शी हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 hours व्हेन आई रीच्ड हर हाउस। तो वे 2 घंटे से पढ़ रही थी जब मैं उसके घर पहुंचा। तो पास्ट में दो काम होते हैं। ऑब्वियसली एक काम, ऑब्वियस सी बात है कि एक काम पहले होगा और उसके बाद कोई दूसरा काम होगा। तो जो बेसिकली ज्यादातर केसेस में जो पहला काम होता है वो आपको कुछ समय के लिए कंटिन्यू होता हुआ दिखाई देगा। जैसे इस केस में शी हैड बीन स्टडिंग, वो पढ़ रही थी 2 घंटे से जब मैं उसके घर पहुंचा। सेकंड एग्जांपल देखिए, द चिल्ड्रन हैड बीन प्लेइंग फॉर एन आवर व्हेन द बेल रैंग। तो बेल जो है वो बाद में बजी हुई होगी और इससे पहले एक काम हुआ है क्या, कि बच्चे खेल रहे थे कितनी देर से, 1 घंटे से। तो इसमें 3 चीजें हमको देखने को मिलेंगी कि 2 काम होते हुए दिखाई देंगे, एक काम पहले होगा और एक काम बाद में होगा। ठीक है, और जो पहले वाला काम होगा वो आपको प्रोग्रेसिव टेंस में मिलेगा, मतलब कुछ देर से वो हो रहा होगा और उसी जो काम कुछ प्रोग्रेस के लिए हो रहा होगा उसको शो करने के लिए वहां पर हमको टाइम पीरियड गिवन होगा। जैसे यहाँ पे 2 hours है, यहाँ पे 4 an hour है, यहाँ पर 6 month है। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, दे हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन फॉर 6 months। तो वो एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे थे पिछले 6 महीने से। ठीक है गाइज, तो 6 months जो यहाँ पर ये गिवन है, ये एक टाइम पीरियड को ऐसा शो करता है कि ये पास्ट में कंटिन्यू रहा था। तो यही है इस टेंस का यूज, कुछ ज्यादा है नहीं। इट इज यूज टू डिस्क्राइब रिपीटेड एक्शन इन द पास्ट। अगर कोई पास्ट में एक्शन बार बार रिपीट हो रहा है तो ऐसे एक्शंस को दिखाने के लिए भी हम ये वाला टेंस यूज करते हैं। जैसे द कंपनी हैड बीन सेलिंग दिस प्रोडक्ट फॉर मेनी ईयर्स, यानी कि कई साल से वो कंपनी जो है रिपीटेडली इस प्रोडक्ट को बेच रही है। तो इस तरीके से यूज है। और इसका यूज जो है कुछ एडवर्ब्स जैसे कि सिंस या फॉर के साथ भी यूज किया जाता है। दे हैड बीन वर्किंग हेयर सिंस 1982। जैसे कि इसका फर्स्ट वाला यूज था ना कि 2 एक्शंस आपको दिखाई देंगे और एक एक्शन दूसरे से पहले हुआ होगा जो वो कुछ देर के लिए कंटिन्यू रहा होगा। ऐसे
टेंसेस को, ऐसे एक्शंस को दिखाने के लिए तो यूज करते ही हैं। जैसे इसका थर्ड एग्जांपल था, दे हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन फॉर 6 months। तो यहाँ पर कोई दूसरा काम नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी ये पास्ट प्रोग्रेसिव परफेक्ट प्रोग्रेसिव है, क्योंकि यहाँ पर जो ये फॉर और जो सिंस का यूज है, ये टाइम पीरियड को दिखाने के लिए यहाँ पर ये यूज हुआ है कि ये काम जो है पास्ट में कुछ समय के लिए कंटिन्यू रहा था। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, कुछ ज्यादा है नहीं, बहुत रेयरली ये टेंस जो है यूज होता है। ये एक टेंस पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव और एक फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस जो काफी बहुत ही कम यूज होता है इनका इंग्लिश लैंग्वेज में, हो जाता है कहीं कहीं लेकिन काफी कम। अभी हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, जो बचे खुचे डाउट्स हैं आपके वो इस एक्सरसाइज में क्लियर हो जाएंगे, और बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, इसको आप खुद से भी कर सकते हैं। दिस टीचर, अब सब्जेक्ट कुछ भी हो, ना तो हैज देखना है ना हैव देखना है, सीधा क्या लगा देना है, हैड, और हैड के बाद आपको पता ही है बीन। टीच की ये जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसके साथ क्या आ जाएगा, हैड बीन टीचिंग। तो इसका टेंस क्या बनेगा, पूरा सेंटेंस क्या बनेगा, ये दिस टीचर हैड बीन टीचिंग अस फॉर 6 months। ठीक है गाइज। द फार्मर हैड बीन प्लोइंग हिज फील्ड सिंस मॉर्निंग। देखिए सिंस मॉर्निंग दे दिया है, यहाँ पर फॉर 6 months है। तो इस तरीके के जो टेंसेज होते हैं, जो वर्ब्स एडवर्ब्स होते हैं, सिंस, फॉर, एक्सेट्रा, वो भी हैड बीन को प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी को लेती हैं। तो हैड बीन प्लोइंग, PLOUGHING, प्लोइंग। शी had been studying since 8 AM, had been studying। तो काफी इजी है गाइज। अब तो 4, 5, 6, 7, 8 आप खुद से ही देख करके अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि क्या आएगा। यहाँ पर देखिए ही है, तो ही के साथ हैड आ जाएगा। शी होता तो भी, दे होता तो भी हैड ही आता। दे हैड बीन लिविंग हेयर फॉर 6 years। द वाटर हैड बीन बॉइलिंग फॉर 10 minutes। ठीक है गाइज, बाकी आप आगे पीछे का खुद से कंप्लीट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6 है, दे हैड बीन, डजेंट मैटर कि दे है, ही है, शी है, इट है, सिंगुलर है, प्लूरल है, हैड ही आएगा, और हैड के बाद बीन। वेट है तो वेट के साथ क्या आ जाएगा, आईएनजी। दे हैड बीन वेटिंग फॉर द ट्रेन फॉर हाफ एन आवर। 7th है, ही हैड बीन स्लीपिंग, ही हैड बीन स्लीपिंग फॉर 6 hours व्हेन आई वोक हिम अप। तो ये वो वाला फर्स्ट यूज है कि 2 एक्शन हो रहे हैं, और एक एक्शन जो पहले हो रहा है वो कंटिन्यूटी को शो कर रहा है। तो जो कंटिन्यूटी को शो कर रहा है उसकी ट्रीटमेंट हम परफेक्ट प्रोग्रेसिव की तरह कर देंगे, पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। तो ही हैड बीन स्लीपिंग फॉर 6 hours व्हेन आई वोक हिम अप। इसका लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। आई हैड बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग। तो आई होप कि गाइज ये टेंस आपको क्लियर हो गया होगा, और यहाँ पर हमारा जो पार्ट नंबर 8 है वो भी कंप्लीट होता है गाइज। और हम जो है प्रेजेंट और पास्ट के चारों ही पार्ट कर चुके हैं। 4 हमने पहले प्रेजेंट के किए थे, और चारों ही अब हम पास्ट के भी कर चुके हैं। तो यहाँ पर 8th पार्ट कंप्लीट होता है। अब फ्यूचर के बाद जो है नेक्स्ट टेंस में करेंगे। तब तक के लिए आप इन्हीं वीडियोस को देखिए। गुड बाय एंड टेक केयर।